अगर हम चाणक्य की बात माने तो चाणक्य कहते हैं कि राजनीति दुष्ट व्यक्तियों की शरणास्थली है। यानी जो भ्रष्ट, बेईमान, क्रिमिनल, जनता को धोखा देने वाले, लालची, मतलब परस्त, खुदगर्ज लोग हैं, वो सारे राजनीति में समाहित हो जाते हैं। आज के वातावरण में ये बात उनकी सच भी साबित होती है। मगर यदि हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सर्वे का अध्ययन करें तो उसमें पाया जाता है कि पिछले 500 वर्षों में न केवल भारत की धरती पर बल्कि तमाम दुनिया की धरती पर कोई इतना ईमानदार, इतना योग्य, इतना डायनेमिक लीडर पैदा नहीं हुआ जितने भारतीय संविधान के निर्माता, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पैदा हुए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि राजनीति में अच्छे लोगों के द्वारा रुचि न लेने का भयंकर दुष्परिणाम यह होता है कि गलत लोग हमारे ऊपर, समाज के ऊपर हावी हो जाते हैं और वो अपनी गलत विचारधारा उस पर थोपते हैं, जिससे समाज का जो दबा कुचला, शोषित, अधिकार वंचित तबका है उसका सत्यानाश और तेजी के साथ होता है। तो मैं यहां चाणक्य की बात को थोड़ा सा सही मानकर उसको नकारता हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है और जो उनकी सोच थी, उस पर आप लोगों से चलने का आह्वान करता हूं। और कहा भी गया है कि लोकतंत्र को गुंडे मवाली से नहीं बल्कि शरीफ और सज्जन लोगों की खामोशी से खतरा है। इसलिए राष्ट्र और समाज हित में चुप्पी तोड़े। मैं पिछले दिनों अपनी सोशल साइट पर किसी बात को लेकर यह बात लिखी थी कि जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती, लेकिन जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं इनके अंदर चरित्र नाम की चीज नहीं होती। रात को कुछ, सुबह को कुछ, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ। आज झंडा समाजवादी पार्टी का उठाए खड़े, कल बहुजन समाज पार्टी के ऊपर होंगे। आज धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, कल वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े दिखाई देंगे। यानी नेताओं का कोई चरित्र आज की तारीख में नहीं है। और इनमें कमाल की बात यह है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस पर जो शुरुआती दौर से राजनीति करते चले आ रहे हैं, उन लोगों का चरित्र और गैर भाजपाई नेताओं का चरित्र, वो सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी लोग हो, उन लोगों के चरित्र में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप देखेंगे कि आज जो राजनीतिक दल करीब करीब संपूर्ण भारतीय व्यवस्था में अपनी मजबूत जड़ें जमा करके सत्ता और व्यवस्था का मजा ले रहा है, यानी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मौजूद हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े मुकाम पर खड़ी है तो उसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सरीखे नेताओं का योगदान है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया के अंदर सियासत में संघर्ष करने के बाद अगर किसी बड़े नेता का कोई घोर अपमान हुआ
और उनके चेले आज भारत की सत्ता और व्यवस्था पर काबिज हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों पर आपने देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए नमस्ते करने, और उन्हीं के शागिर्द जिनके लिए कभी वो लड़े थे वो चुपके से आगे निकल गए। लेकिन मजाल, आडवाणी जी ने इतना अपमान सहने के बाद भी ना तो अपनी आइडियोलॉजी बदली और ना ही अपना दल बदला। लेकिन हमारे यहां के जो नेता विभिन्न मंचों पर चढ़कर, खास तौर से मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मंचों पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का हवा दिखाकर, हिंदुओं का हवा दिखाकर, मुसलमानों को डरा धमकाकर, उनके मन में हिंदुओं का खौफ बिठाकर समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न जाने कहें कि बहुजनवाद की बातें करके उनका इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, भावनात्मक अत्याचार उनके ऊपर करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई वक्त आता है तो ये लोग गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदल डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग, जब विधानसभा का चुनाव पिछले वर्ष यहां पर होने जा रहा था, तो वो लोग अलग पार्टी में लेकिन दूसरी पार्टी में रहते प्रवक्ता का काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी के। कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सेकुलर समाजवाद ला सकती है, समाजवादी पार्टी कम्युनल फोर्सेस के साथ संघर्ष कर सकती है, वो लड़ सकती है, देश और प्रदेश को बचा सकती है। एक पार्टी में रहते हुए दूसरे पार्टी के प्रवक्ता और बिन बुलाए जबरदस्ती समाजवादी पार्टी में आ गए। कुछ दिन के बाद कहा कि हमारा अपमान हो रहा है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और उसके बाद वो छोड़ करके फिर कांग्रेस की तरफ गए। कांग्रेस में राहुल प्रियंका गांधी ने थोड़ी सख्ती दिखाई और उनकी एंट्री वहां पर नहीं हुई। मजबूरी में फिर उन्होंने अपने तार जोड़े और बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठा लिया और कहा, जिनको चोरों और लुटेरों की सरकार कहा करते थे, उन्हीं चोरों और लुटेरों के साथ जय भीम का उद्घोष करते हुए आज वो घूमते फिर रहे हैं अपने भविष्य की तलाश में। इसी तरह इनके साथ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी भी आए थे। वो पहले जय भीम बोला करते थे, फिर जय श्री राम उन्होंने बोला, और उसके बाद जब यहां चुनाव नहीं जीते और समाजवादी पार्टी में उनका दम घुटने लगा तो कल फिर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे। मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के संबंध में ये नहीं कह रहा कि वो उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है, कहां देखना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। मैं तो गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की बात बता रहा हूं, नेताओं की। उनमें अकेले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी या वो लोग नहीं हैं जो बदरिया उछल कूद की तरह राजनीतिक दल बदलते हैं। मैं कह रहा था कि जितने लोग दल बदलते हैं, जितने तथाकथित नेता अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार राजनीतिक दलों की अदला बदली करते हैं, उन नेताओं के दल बदलने से समाज, देश और जनता का रत्ती भर भी भला नहीं होता। हां, उनके बदलने से उनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, उनके परिवार की आर्थिक जड़ें पाताल में पहुंच जाती हैं और वो फिर जो है जनता का बेवकूफ बनाते हुए घूमते फिरते हैं। तो मैं अक्सर इन मुद्दों पर लिखता रहता हूं और इन बातों पर बड़ी बेबाक मेरी लेखनी के माध्यम से आपको पढ़ने को भी मिलती है। बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं और गालियों से ज्यादा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, उसका समर्थन भी करते हैं कि एडवोकेट इंतखाब आजाद साहब, जो आप लिख रहे हैं वास्तविकता यही है। नेताओं का कोई दीन और धर्म नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही चुनाव होता है,
चुनाव निपट जाता है तो ये बेशरम बेगैरत लोग अपना रंग गिरगिट से भी तेज बदल लेते हैं। फिर इनकी आंखों पर चर्बी का चश्मा चढ़ जाता है। फिर जो लोग इनकी मुखालफत करते थे चुनाव के दौरान में, उनके आगे दुम हिलाते हैं। और जो कार्यकर्ता इनके साथ डंके की चोट पर इनकी हमदर्दी में इनके साथ खड़े रहते थे, उनको ये पैर की जुत्ती समझ करके उनको नकार देते हैं। सहारनपुर में भी हुआ कि एक व्यक्ति ने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच पर असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानित किया, गाली दी, और गाली भी सीधे शब्दों में दी। मैं तो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, गाली भी सीधे शब्दों में दी। लेकिन जब वो एक शादी कार्यक्रम में भी मिले पिछले दिनों, तो बेशर्मी की इंतहा तब देखिए कि दोनों बगलगीर हो रहे हैं, एक दूसरे की बगल भर रहे हैं। मैंने पूछा कि कल ये आपको गाली दे रहे थे और आज आपकी बदल कार्यकर्ता लड़ रहे थे इनके साथ, और आज तुम इनके साथ बगल भरवा करके फोटो खिंचवा रहे हो, फोटो सेशन चल रहा है तुम्हारा। और मैं उस गाली देने वाले से भी पूछा, एक कार्यक्रम में मिले थे अभी, मैंने कहा भाई ये अभी 2 महीने पहले आप सार्वजनिक मंच पर गाली दे रहे थे और आज आप जो है बगल भर रहे हैं। तो खामोशी के साथ मुस्कुराकर बेशर्मी के साथ चुपके से खिसक लिए। तो मैं लोगों से कहूंगा कि जितने लोग दल बदलते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ये भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं। ये अपने निजी मफाद के लिए, अपने घर परिवार की राजनीति में जड़ें मजबूत करने के लिए अदला बदली करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि अजय देवगन की एक फिल्म आई थी फूल और कांटे, तकरीबन 25-26 साल पहले। उसमें रजा मुराद एक विलेन के रोल में होते हैं और उसके जो दूसरे कोई सेठ वेठ है, मैं नाम भूल रहा हूं, आप देख लेना वीडियो पिक्चर। वो रजा मुराद से कोई काम करवाते हैं और उससे कहते हैं हम तुम्हें 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए देंगे और आप ये 50,000 रुपए एडवांस लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। नेताजी ने उनसे, रजा मुराद से कहा। अब रजा मुराद बड़ी ईमानदारी के साथ उनका जो भी काम था उसको कर देते हैं और करने के बाद आते हैं कि नेताजी हमने आपका जो हमारी आपकी डील हुई थी, आपका काम कर दिया है और आप जो है इसको हमारा बकाया अमाउंट हमें दे दें। तो नेताजी तीतर की तरह आंखें बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह आंखें बदल लेते हैं और उसके बाद उसको वो बकाया अमाउंट देने से मना कर देते हैं। ऐसी सूरत में रजा मुराद का एक डायलॉग मशहूर है, वो कहते हैं कि आज के नेताओं से तो एक रंडी, एक वैश्या, प्रोस्टिट्यूट बेहतर है कि वो भी अपने ग्राहकों के प्रति ईमानदार रहती है, लेकिन नेता कभी ईमानदार नहीं रहता। प्रोस्टिट्यूट की एक खूबी होती है, अगर उसने अपने क्लाइंट से 2,000 रुपए या 3,000 रुपए जो भी रेट तय किया वो कर लिया और उसके बाद फिर कोई दूसरा ग्राहक उससे डबल पैसा देता हो, तो प्रोस्टिट्यूट के अंदर इतनी ईमानदारी, इतनी नैतिकता मौजूद रहती है कि वो धन के लालच में पहले ग्राहक से किए गए वायदे को नहीं तोड़ती और दूसरे के साथ नहीं जाती, लेकिन नेता जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिस पार्टी में रह करके वो सत्ता का सुख भोगता है उसी थाली को बाद में छेद करके कहता है कि इस पार्टी में मेरा दम घुट रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उससे पहले बहुत उछल कूद चलती है, कोई इधर आ रहा है, उधर से इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ये सब अपने अपने समीकरण जोड़ते हैं, अपने जातीय समीकरण जोड़ते हैं और उस जातीय समीकरण के आधार पर ये देखते हैं कि हमारे परिवार का फायदा कहां होगा। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से, विभिन्न नेताओं के कार्यकर्ताओं से
ये आह्वान करता हूं कि आपने जिस जिस भी नेता का समर्थन किया होगा, जिस जिस भी नेता के लिए पूरी जान लगा दी होगी, वो नेता चुनाव के बाद आपका नहीं हुआ। और जिन लोगों ने मुखालफत करी है, वो तमाम लोग उसके दरबार की जीनत बनते हैं, चाहे वो ठेकेदारी के माध्यम से खाते कमाते हों या दूसरे काम करवाते हों, लेकिन वफादारों की, ईमानदारों की, जो अपने लोगों के लिए समर्पित लोग होते हैं, उनकी कहीं कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से, एडवोकेट इंतखाब आजाद, आह्वान करता हूं कि आप अपनी रोजी रोटी, रोजगार, अपने घर परिवार, उस पर जोर दें और इन भ्रष्ट बेईमान नेताओं के, जिनकी कोई सोच नहीं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनके चक्कर में मत पड़े। क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले इनका चरित्र कुछ और होता है और चुनाव लड़ने के बाद इनका चरित्र कुछ और होता है। उस वक्त ये आपको फोन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके आगे नतमस्तक होते हैं, और चुनाव जीतने के बाद ये बेशर्म बनकर आपका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध जनता को संगठित होकर आंदोलन भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी नेता का समर्थन किया और वो सही नहीं निकला और आप खामोशी अख्तियार करके अपने घर बैठ जाएं। जिसको आपने चुना है, आप तो एक तरीके से उपभोक्ता हैं आज की तारीख में, कि जैसे मार्केट से कोई सेब लाए, अनार लाए, अंगूर लाए या कोई और चीज लाए, बाहर से चीकनी चुपड़ी है और जब आपने अंदर से आकर के उसको काटा तो वो खराब निकल गई। आप महंगे पैसे देकर के आए हैं तो आप उस चीज को लेकर उस ठेली वाले के पास, दुकानदार के पास जाएंगे कि साहब हमने तो आपको पैसे दिए थे और आपका ये सामान गलत निकल गया, आप क्या तो इसको रिटर्न करिए, इसका मुआवजा दीजिए मुझे। आप करेंगे। और अगर आप ये काम ना भी करें तो ये इससे कोई बड़ा नुकसान आपको होने वाला नहीं है, लेकिन आपके वोट की ताकत यदि गलती से गलत जगह चली गई या आपने धोखे में आकर गलत व्यक्ति को चुन लिया तो 5 साल खामोश रहकर सहना और खून के आंसू बहना ये घोर अपराध होगा। क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उसकी एक एक एक्टिविटी का समाज पर असर पड़ेगा। इसलिए समय रहते उसका विरोध करना आपका नैतिक अधिकार है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है आपका, कि आप अपने जनप्रतिनिधि की गलत नीति का विरोध करें और जनता को सही बात बताएं। ये भी कहें कि हां, हम इनके झांसे में आ गए थे, हम धोखे में आ गए थे इनके, लेकिन जब हमारी आंख खुली, इनकी वास्तविकता का पता चला, इनके चरित्र के अंदर छुपे दूसरे चरित्र का पता चला, तो यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको, जैसे मंच पर खड़े होकर हमने इनके लिए वोट मांगे थे, तो मंच पर खड़े होकर इनको बेनकाब भी करें, ताकि आने वाले दौर में जो जनप्रतिनिधि होंगे वो आपके साथ अन्याय अत्याचार ना कर सके। इसलिए साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद ऐसे बहुत सारे नेताओं का चरित्र आपके सामने रखूंगा, जो लोग चुनाव से पहले कुछ थे और चुनाव के बाद कुछ और थे। क्या उनकी रोजी रोटी के जरिए हैं, किस तरीके से वो जनता को लूट रहे हैं और हमें हिंदुओं से डराकर हमारा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन लोगों की एक एक वास्तविकता आपके सामने समय समय पर उजागर की जाएगी और बाकायदा उन विधानसभाओं में जाकर इनको बेनकाब भी किया जाएगा कि सरकार द्वारा आपके विकास की खातिर दी गई निधि का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है, कौन ठेकेदार है, किस रेट पर सामान खरीदा जा रहा है, कितना कमीशन ये खा रहे हैं,
ये सारी A to Z चीजें हम आपके सामने रखेंगे। और अगर आप इस पर संघर्ष नहीं करेंगे, अपने भ्रष्ट और बेईमान जनप्रतिनिधि को, जिसको आपने बड़ी उम्मीदों के साथ विकास और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए चुना था, वह आपके साथ क्या कर रहा है, क्या मक्कारियां कर रहा है, क्या बदमाशियां कर रहा है, अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो आने वाले दौर में आपका और हमारा सत्यानाश होना जरूरी है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।